तो दोस्तों आज का कहानी है भाग्य का फल। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वेश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपये में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। जो वस्तु दूसरे को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती, जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। अपने पुत्र की पुस्तक का मूल्य जानकर के सागर दत्त कुपित हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपने पुत्र से घर छोड़ करके चले जाने के लिए कहा। सागर दत्त ने उसकी बात से गुस्सा हो गया और अपने पुत्र को तुरंत घर छोड़ करके जाने के लिए कहा। घर छोड़ करके चले जाने के लिए कहा। अपने पुत्र की पुस्तक का मूल्य जान करके सागर दत्त कुपित हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपने पुत्र से घर छोड़ करके चले जाने के लिए कहा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर के घर से निकल पड़ा। वह एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्त व्यय अर्थ ही बताता था। कुछ दिन बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव में शोभा देखने के लिए निकली। जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का एक राजकुमार उसे भा गया। वह तुरंत अपनी सहेली से बोली, सखी, जैसे भी हो इस राजकुमार से मेरा परिचय कराओ। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची। वह बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। आप तुरंत उसके पास न गए तो वह मर जाएगी। इस पर राजकुमार ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ, मैं उसके पास किस समय व किस प्रकार पहुंच सकता हूँ। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष में एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़ करके राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। राजकुमारी रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। राजकुमार रात्रि का प्रतीक्षा करने लगा, किंतु रात हो जाने पर कुछ सोच करके राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाने का एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग से वेश्य पुत्र प्राप्त व्यय राजकुमार रात्रि का प्रतीक्षा कर रहा था, और जब रात हुआ तो एकाएक राजकुमार ने अपने स्थगित कर दिया कि वो नहीं जाएगा। उसी समय संयोग से वेश्य पुत्र प्राप्त व्यय अर्थ उधर से निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़ करके राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने उसे राजकुमार समझ उसका खूब स्वागत सत्कार किया। वैसे पुत्र की स्पर्श से रोमांचित होकर के उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर के आपको अपना दिल दे बैठी। अब आपको छोड़ करके किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करूंगी। राजकुमारी उस वैश्य पुत्र को अपना राजकुमार समझ बैठा और उसके स्पर्श से रोमांटिक होकर के वो कहने लगी, मैं अब आपके सिवा किसी दूसरे को अपना पति नहीं मानूंगा। वैश्य पुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत बैठा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे, क्या बात है? तब वैश्य पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर के राजकुमारी को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। वैसे पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया
तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वह उस बारात में शामिल होकर के साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर जा पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज करके विवाह मंडप में समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मार करके भागा हुआ उधर आ पहुंचा। वहां भगदड़ मच गई। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देख प्राप्त वय ने उसे सांत्वना दी। प्राप्त वय ने उस कन्या को सांत्वना दी कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सांत्वना दी, डरो मत डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह कह करके वह हाथ में एक डंडा लेकर के हाथी पर पिल पड़ा। हाथी सहमकर वहाँ से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वह अपनी बारात के साथ वापस लौटा। किंतु अब सेठ की बेटी उससे शादी करने को तैयार न थी। वो सारी बारात हाथी को देख करके भाग गई थी। जब हाथी भाग गया तो सारी बारात फिर वापस आ गई, और बारात जब वापस आई तो कन्या ने कह दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगा। इस प्रकार वर कन्या पक्ष में विवाद बढ़ गया। रात्रि भी बीत गई। प्रातः काल वहाँ भीड़ एकत्र हो गया। इस विवाद की बात सुनकर के राजकुमारी के साथ स्वयं राजा भी वहाँ चला आया। उसने वैसे पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चित होकर के मुझे सारी बात बताओ। वैसे पुत्र ने कहा, मनुष्य प्राप्त व्यय अर्थ को ही प्राप्त करता है। वैसे पुत्र ने फिर वही बात बोला कि मनुष्य प्राप्त व्यय अर्थ को ही प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य के जो भाग्य में है वो वही प्राप्त करता है। यह सुनकर के राजकुमारी बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। यह सुनकर के विवाह मंडप में सेठ की कन्या बोली, यह सुनकर के राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। यह सुनकर के विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहेली बन गया था। उसने दोनों कन्याओं से पृथक सारी बात सुनी, और जब वह अस्वस्थ हो गया तो उसने सबको अभय दान दिया। उसने अपनी कन्या को 1000 ग्रामों के साथ आदर पूर्वक प्राप्त व्यय अर्थ को समर्पित कर दिया। इतने ही नहीं, उसने वैश्य पुत्र को अपना पुत्र भी मान लिया और युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। दोनों कन्याओं से विवाह कर वैश्य पुत्र आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। बाद में उसने समस्त परिवार को भी वहाँ बुलाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य प्राप्त व्यय अर्थ को ही प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो उसके भाग्य में है वो वह प्राप्त करके ही रहता है।